ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। ओके, सो स्क्रीन शेयर आपको हो रही होगी। इन द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, वी हैव स्टॉप्ड ऑन टॉपिक water content calculation by the picnometer method. Okay, so now we are continuing with that. Okay, वहीं से हम आगे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि उसमें जो है 4 अलग अलग तरह के पिक्नोमीटर जार थे। ओके, प्रॉब्लम कर रहा है ये। सो 4 टाइप के उसमें जो है पिक्नोमीटर जार थे। ओके, एंड इन दैट jar, in the first one it is empty. Okay, second one is the jar with the moist soil. Third one M3 is the okay, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। M1 एम्प्टी वाला हो गया। ओके, M2 में आपने जो है मॉइस्ट सॉइल डाल दी, और मॉइस्ट इसलिए हम वाटर अलग से दिखा रहे हैं, सॉलिड प्लस वाटर। थर्ड जार विच इज़ M3, इसमें हमने सॉलिड थे, कुछ वाटर था, मतलब मॉइस्ट सॉइल थी, और ऊपर तक इसको जो है पानी से भर दिया था। और फोर्थ वन में हमने क्या किया था, M4 जो हमारा था, उसमें हमने ये सब जो है सॉइल एंड वाटर निकाल के फ्रेश क्लीन करके उसमें जो है फ्रेश पूरे के पूरे में यहाँ पर वाटर फिल कर दिया था, विच इज़ M4। इस तरह से ये, और फर्स्ट वाला क्या है, ये MD है। लास्ट वाले में क्या है, सिर्फ वाटर है। ओके, तो इसमें जो हम वाटर कंटेंट निकाल रहे थे, तो मास ऑफ वाटर इन सेकेंड MW इज इक्वल टू MT माइनस M1 M2 माइनस M1 माइनस MD। M2 माइनस M1 में आपका जो है कंटेनर का वेट माइनस हो गया, और आप ड्राई सॉइल माइनस करेंगे अगर, तो आपको वाटर का मास या वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस MD विच इज MD इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। ओके, ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल, VS को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, MD ओवर कैपिटल G इंटू गामा W। ये G जो है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, ये G बेसिकली क्या होता है, गामा S ओवर गामा W, अथवा या फिर रो S ओवर रो W। किसी भी सॉलिड की यूनिट डेंसिटी या डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, उनका रेशियो क्या है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पर जो है गामा S, या फिर आप कह सकते हैं कि मास की टर्म में, वेट की टर्म में है तो आप गामा लीजिएगा, और मास की टर्म में है तो आप रो लीजिएगा। तो मैं अगर G को रिप्लेस करूँ रो S बटे रो W से, या गामा S ओवर गामा W से, जैसे मैंने गामा S और गामा W यहाँ पर लिख दिया G की जगह, गामा W से गामा W कैंसिल हो गया। ओके, MD ओवर गामा S। ओके, और गामा क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब इसको ऊपर पलटेंगे तो ये VS के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इक्वलेंट वाटर इज इक्वल टू, और इसी के सॉइल की इक्वलेंट अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो MD ओवर G रो W इंटू रो W। ओके, तो रो W वाटर के रिस्पेक्ट में G होता है, तो रो W कैंसिल हो गया, तो MD ओवर G। मास ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ द सॉलिड। M4 में क्या है, M3 माइनस MD प्लस MG ओवर D। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ वाटर विच इज इक्वलेंट टू द सॉइल प्लस M3 माइनस MD। ओके, मतलब कि M3 में यहाँ पर सॉलिड है, फिर वाटर है, कंप्लीटली आपने वाटर तक भर दिया, इतना सॉलिड है। M4 में आपने पूरा का पूरा जो है पानी यहाँ पे भर रखा है। M4 आप निकाल रहे हो, है ना, तो M3 में से MD घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये हट गया, तो क्या बचा आपका, सिर्फ ऊपर का पानी बचा, नीचे वैक्यूम बचा, खाली बचा। और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, MD ओवर G, ये नीचे का पानी, ऊपर का पानी प्लस ये नीचे का पानी आपने ऐड कर दिया वाटर यहाँ पर, तो आपको पूरे के पूरे में वाटर मिल गया, यानी ये M4 की इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, आगे डेरिवेशन को जब सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे और G की फॉर्म में से सॉल्व करेंगे, तो वाटर कंटेंट आपका जो आ जाएगा W स्मॉल W इक्वल टू M2 माइनस M1
डिवाइड बाय m3 माइनस m4 ब्रैकेट में g माइनस 1 ओवर g ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। तो ये है फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट by the pycnometer method if specific gravity is known to you। ओके, जी आपको नोन नहीं है तो आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का हमने जो है सारे मेथड देख लिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन इधर बाय पिक्नोमीटर और बाय दी 500 ml फ्लास्क और बाय दी 50 ml डेंसिटी बॉटल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का भी जो फेमस तरीका है वो भी आपका क्या है? पिक्नोमीटर मेथड ही है, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड से या फिर एक 50 ml डेंसिटी बॉटल से आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Density bottle is used suitable for the testing of both fine grain and coarse grain soil, whereas flask and picnometer is suitable for testing of coarse grain soil only। तो जो पिक्नोमीटर मेथड हम अपनाते हैं उसके लिए सॉइल भी मोर और लेस कोर्स ग्रेन होनी चाहिए, मोटी सॉइल होनी चाहिए और जी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जी वैल्यू में निकाल रहे हैं तो जी वैल्यू वाली बात तो नहीं है कि जो वाटर कंटेंट में आ रही थी, बट कोर्स सॉइल के लिए आप पिक्नोमीटर वाला यूज़ करेंगे। बट फाइन के लिए स्पेशली आपको 50 ml डेंसिटी बॉटल ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पिक्नोमीटर में वही चीज़ें सिमिलर है। फ्लास्क ऑफ पिक्नोमीटर इज टू बी टेस्टेड बाय फाइन ग्रेन सॉइल, देन केरोसिन इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ वाटर in this test as it is better wetting reagent than the water। okay, series of observation involved in the all three pycnometer flask and density bottle। वही m1 mt का weight है ना, suitable amount of oven dried sample of soil is placed in the pycnometer and is again weight is m2। okay, here the sample m2 is oven dry sample। okay, be careful here। empty volume of the pycnometer is filled with the water in multiple stage along with the subsequent removal of air either by use of vacuum or by continuous stirring of the sample। सैंपल को हिला करके जो भी उसकी एयर है उसे बाहर निकालना है और अलग अलग स्टेज में वाटर ऐड करके उसका वेट लेना है m3। पिक्नोमीटर इज कम्प्लीटली एम्प्टीड एंड अगेन रिफिल्ड विद द वाटर, और उसको कंप्लीट गिरा के वॉश करके उसको कंप्लीट फिर वाटर से भरना है जिसका हमने कहा है वेट m4। तो वही सिमिलर है, m1 खाली, m2 ड्राई सॉइल, m3 ड्राई सॉइल प्लस वाटर and m4 is completely water। okay, so g is equal to mass of the solid to the mass of the water, या rho of the solid to the rho of the water, या unit weight of the solid to unit weight of the water। okay, mass of the solid क्या हो जाएगा m2 minus m1, क्योंकि m1 देखिए m2 में क्या है आपका जो है ड्राई मास ही है, m1 खाली है तो बॉटल का मास माइनस हो जाएगा, m2 minus m1 मिल गया। मास ऑफ द वाटर इन 3 is equal to m3 minus m2 and mass of the water in 4 is equal to m4 minus m1। तो मास ऑफ द वाटर हैविंग वॉल्यूम ऑफ सैंपल एज दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बराबर मास ऑफ वाटर कितना है तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो मास ऑफ वाटर इन 4 डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन 3। मास ऑफ वाटर 4 में पूरा है और मास ऑफ वाटर 3 में कितना है, ये वाला है। तो जब आप 4 में से ये वाला माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और ये किसके इक्वलेंट वॉल्यूम का है, सॉलिड के इक्वलेंट वॉल्यूम का है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, ये नहीं कि आपको पूरा वॉल्यूम ले लेना है, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू सॉलिड वॉल्यूम आपका आ गया m4 माइनस m1 माइनस m3 माइनस m2। जी इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई सॉलिड बटे मास ऑफ वाटर। तो ये आपने m2 माइनस m1 यहाँ पे निकाला था, ये डिवाइड बाय दिस। ठीक, तो ये m2 माइनस m1 को md भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऊपर भी नीचे भी आपने md लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इंडेक्स प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव टू नो दिस unit weight। okay, unit weight यानी गामा, गामा is equal to weight upon volume। okay, weight of the soil can be determined by following method। first is the core cutter method। the first is the core cutter method। ठीक है, ये हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे अगर जो है कोविड खत्म हो गया, या फिर मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझा दूंगा। इन core cutter method it is consist of cylindrical steel cutter open from the top and bottom, okay, having the specific volume of 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक इस तरह से सिलेंड्रिकल वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल है, इसका वॉल्यूम जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें एक डॉली होती है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की, वो बस मिट्टी को जो है रैम करने के लिए, छेदने के लिए होती है। इसका इज डिवाइड इनटू द मीडियम with the help of the hammer। क्या करना है, हैमर के उसमें आपको साइड पे जहाँ मिट्टी है वहाँ पे सैंपल को, इस सिलेंड्रिकल वेसल को रखना है, ऊपर से हैमरिंग करना है, ठोकना, ये अंदर चला जाएगा। ओके, एंड देन कटर इज टेकन आउट
एंड देन डॉलिसिस को और कंप्रेस करना है, ठीक है, फॉर्म करना है। कटर इज टेकन आउट फ्रॉम द मीडियम, मीडियम मीन्स सॉइल के लिए बोल रहे हैं, एंड द मास रिटेन नेट इज नोटेड एज एम। इसको निकालना है, इसमें मास एम सॉइल का आ जाएगा, इसका वेट करना है, इसको हमने एम नाम से आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका वॉल्यूम हमें बताइए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास अपन वॉल्यूम जब इसका लेते हो तो हमें क्या मिल जाता है, डेंसिटी मिल जाती है, ठीक है। ड्राई बोलेंगे तो ड्राई ड्राई निकालना होगा तो फिर इसी मास को क्या कर देंगे, इसमें से सैंपल लेके आप ओवन में रख देंगे, फिर सुखा के आप ड्राई डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल डेंसिटी डायरेक्ट मास अपन वॉल्यूम कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट, ठीक है। This method is used for the testing of cohesive soil which are sticky in nature. Cohesive soil और non cohesive soil ये आगे आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, कोहेसिव का मतलब होता है चिपकना, ओके। कोहेसिव का मतलब होता है चिपकना, ओके। तो कोहेसिव सॉइल का मतलब जिसके बहुत छोटे छोटे कण हैं, सॉलिड्स हैं, और वो आपस में काफी जो है बाइंडेड है, चिपक रखी है। और नॉन कोहेसिव होता है थोड़ा सैंडी टाइप सॉइल या फिर ग्रेवल सॉइल जो थोड़ी बड़ी होती है साइज में, जिसके कण बड़े होते हैं, जो स्टिक नहीं होती है, ठीक है। और ये होती है क्ले या सिल्ट, आपकी पतली सॉइल, महीन सॉइल, वो काफी कोहेसिव सॉइल होती है, ठीक है। चल स्टिकी इन नेचर, स्टिकी आपको पता चल रहा है, स्टिकी है ना। दिस मेथड इफ सैंपल ऑफ द सॉइल इज टू बी टेस्टेड इज ट्रिम्ड ऑफ मोर एंड लेस यूनिफॉर्म शेप एंड वेइंग एज एम। जो भी सैंपल आपने लिया है M1 सैंपल लेना है फिक्स, बाकी आपको ट्रिम कर देना, हटा देना है। दिस सैंपल इज फर्दर कोटेड विद द लेयर ऑफ पैराफिन वैक्स एंड इट इज अगेन वेट M2। पानी में इसको हम डिप करने वाले हैं, तो सैंपल इसमें मिक्स ना हो जाए वाटर में सॉइल हमारी, तो इसको हम पूरा रैप कर देंगे, कवर कर देंगे, किससे, पैराफिन वैक्स से, काइंड ऑफ पन्नी जो होती है उससे। और इसका आपने M2 वेट ले लिया। M2 अलग अलग वेट M1 M2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि M2 में से M1 घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वैक्स मिल जाएगा, पैराफिन वैक्स है ना, इसीलिए। The coated specimen of the soil is then immersed slowly in the container of water, completely filled with the water। फिर इस ये M1 सॉइल ले लिया है ना, M1 पे आपने ये पन्नी चढ़ा दी, M2 बोल दिया। अब इस M2 मास को इस वाटर में, वाटर कंटेनर में धीरे धीरे आप डिप करेंगे। अब ये चूंकि इट इज फुली फिल्ड, तो व्हेन यू डिप दिस मास इनटू द water which is equal to volume of this box is coming out from this jar, ओके। यही आपका जो है वो प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना। तो ये जो है इसमें जब डुबाएंगे तो बाकी पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जितना पानी यहाँ से बाहर निकला वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा पानी, है ना। ये कलेक्ट पानी हो गया तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द कोटेड स्पेसिमेन फ्रॉम द कंटेनर इज नोटेड एज VW। VW उसका आपने वॉल्यूम नोट कर लिया। Hence, volume of water displaced by the coated specimen VW is equal to VD of the soil sample plus volume of the paraffin wax। सॉइल सैंपल का वॉल्यूम और पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम मिला के जो है पानी का वॉल्यूम कहलाएगा। तो VW इक्वल टू V प्लस VP। मास ऑफ पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स VP इज इक्वल टू MP ओवर ρP, या ρP आपको निकालना है तो ρP आप यहाँ से निकाल लेंगे डेंसिटी, MP ओवर VP। VP आपको पता है ना, MP क्या है यहाँ पे M2 माइनस M1, ओके। With the help of this, you can also calculate the unit density. Next method, which is also very well-known method, named as sand replacement method. ये किसके मेथड चल रहा है, यूनिट वेट कैलकुलेट करने के, किसके, यूनिट वेट कैलकुलेट करने के। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड देख लिया, कोर कटर देख लिया, और थर्ड वन इज द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में रीड करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पावरिंग सिलेंडर, इसमें हम मिट्टी भरेंगे, माउंटेड ओवर दी पावरिंग कोन, एक कोन होगा जिसके ऊपर हम सिलेंडर रखेंगे, ओके। एंड अ कैलिब्रेटेड कंटेनर ऑफ अ नोन वॉल्यूम, और उसमें हम एक कंटेनर लेंगे जिसका हमें वॉल्यूम पता होगा, इसमें भी बाद में डालेंगे मिट्टी, ठीक है, ताकि हमें मास भी अलग मिल जाए, वॉल्यूम अलग मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 2 स्टेजेस, वेयर इन द फर्स्ट स्टेज of test, density of the standard sand which passes through 600 micron sieve and retained over the 300 micron sieve is noted, and in second stage of test, density of soil is to be tested is noted, okay। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट में स्टैंडर्ड सैंड की डेंसिटी नोट करनी है। सैंड कौन सी लेनी है, जो हमें जो 600 माइक्रोन की सीव से पास हो जाए और 300 माइक्रोन की सीव पे रिटेन हो जाए, ठीक है। तो 600 से पतली हो और 300 से मोटी हो, वो आपको सॉइल लेनी है, ठीक है। एंड इन सेकंड स्टेज आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल जो टेस्ट करनी है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है,
powering cylinder with powering cone is placed over the level ground and powering cylinder is completely with the standard sand filled, यहाँ पे filled आएगा, okay, completely filled with the standard sand. The mass of sand filling the powering cylinder is noted m1. okay, ये क्या कह रहा है कि नीचे कोन होगा, कोन के ऊपर आप अपना जो है सिलेंडर रखिए, सिलेंडर में आप जो है फुली आप अपनी सैंड भर दीजिए, जिस सैंड का आपको मास पता होना चाहिए m1. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सैंड इज अलाउड टू रन इनटू द पावरिंग कोन. अब वो ऊपर से जो है वो खुला है उसका बेस सिलेंडर का, तो जो भी आपने सैंड भरी वो नीचे कोन में धीरे धीरे गिरती जाएगी इनटू द पावरिंग कोन थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर के होते हुए बाय ओपनिंग द शटर. उसमें एक शटर होगा, ठीक है, पहले वो शटर क्लोज होगा, यहाँ पे कोन है, शटर आप ओपन कर देंगे तो इस सैंड जो है सैंड इसमें से इसमें निकल जाएगी. ओके, गॉट इट. एंड मास ऑफ द सैंड फिलिंग द पावरिंग कोन इज नोटेड. ठीक है, तो मास ऑफ द सैंड फिल द, तो जो मास इस कोन में अब भर जाएगा, जो सैंड इस कोन में भर जाएगी उसका हम मास अलग से ले लेंगे. उस मास को हमने क्या बोल दिया, m2. पावरिंग सिलेंडर विद पावरिंग कोन इज प्लेस्ड ओवर द calibrated container and sand is allowed to run into the mass of sand left with the powering cylinder noted m3. अब इस कंटेनर को पावरिंग सिलेंडर को और पावरिंग कोन को हम किसके ऊपर रख देंगे, एक कैलिब्रेटेड कंटेनर के ऊपर रख देंगे जिसका हमें वॉल्यूम पता होगा, और ये सारा का सारा जो मास है इसमें इकट्ठा करवा देंगे, और ये जो टोटल मास हो जाएगा इसको कह देंगे m3. सेकेंड स्टेज, व्हाट इज सेकेंड स्टेज, सॉइल इज टू बी टेस्टेड इज एक्सकवेटेड एंड वेड m. ठीक है, तो सॉइल हमें टेस्ट, ये तो स्टैंडर्ड सैंड हो गई, इसका हमने जो है वो मास वगैरह ले लिया. अब इसकी तुलना में हम क्या करेंगे, एक एक्चुअल सॉइल जिसका हमें टेस्ट करना है वो साइड से लेंगे, उसका मास नोट करेंगे m, ओनली m. पावरिंग सिलेंडर विद द पावरिंग कोन इज प्लेस्ड ओवर द एक्सकवेटेड सैंड एंड अलाउड टू रन. द सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे कि कोन के ऊपर वो रखेंगे और उसमें शटर हटा देंगे और ये इसमें से नीचे निकल जाएगा. इस तरह का डायग्राम आपको होता है. दिस इज पावरिंग सिलेंडर, ऊपर वाला इसमें शटर होता है, शटर खोल देंगे तो यहाँ की जो सैंड आपने भरी है वो नीचे चली जाएगी. ये पावरिंग कोन इस तरह का होता है, ठीक है, ये वाला, और इसके नीचे आप एक कंटेनर लगाओगे, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेटेड कंटेनर, जिसका वॉल्यूम आपको पहले से ज्ञात है, नोन है. तो इस तरह के फिगर आपको दिखेंगे. m1 जिसे हम m1 कह रहे थे, ये ऊपर का, फिर ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, तो नीचे जो कोन में मैंने बताया था भरेगा उसे m2 बोलेंगे. ओके, एंड देन दिस इज m3, एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम कलेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड vc, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ओके, एंड फाइनली जब इसको हम स्टैंडर्ड सैंड का करेंगे देन दिस विल बी m4. ओके, तो मास ऑफ सैंड फिलिंग इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m3. टोटल m1 में से m2 घटा दिया और यहाँ पे हमने m3 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सैंड फिलिंग इनटू द कैलिब्रेटेड कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम v. तो रो ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ऑब्वियसली m1 माइनस m2 माइनस m3 ओवर vc. m1 टोटल था, कुछ नीचे गया, कुछ ऊपर टक गया, नीचे जो कैलिब्रेटेड कंटेनर में कितना है, m1 माइनस m2 माइनस m3. ओके, मास ऑफ सॉइल, एक्चुअल सॉइल मतलब जो आपको साइड से आपने ली, इसका आपको टेस्ट करना है. मास ऑफ द सैंड फिलिंग द एक्सकवेशन इज m1 माइनस m2 माइनस m4. मास ऑफ द सैंड फिलिंग द एक्सकवेशन आप देख लीजिए, m1 माइनस m2, अब ये m4, यहाँ पे m3 माइनस कितना है, m4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वाले का. बस वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग वो m1 माइनस m2 माइनस m4 डिवाइड बाय रो ऑफ सैंड, ठीक है. और इसको हमने m1 माइनस m2 माइनस m4 और रो ऑफ सैंड को रिप्लेस किससे कर दिया, ऊपर वाले से, m1 माइनस m2 माइनस m3 डिवाइड बटे क्या, vc. vc देखो यहाँ पर चले गया, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग निकाल सकते हैं. ये आपका फॉर्मूला पे हमने कंप्लीट लिख दिया है. तो ये यूनिट वेट कैलकुलेट करने के 3 मेथड थे. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड, पिक्नोमीटर मेथड कोर्स के लिए, एंड 50 ml डेंसिटी बॉटल फाइन एंड कोर्स दोनों के लिए, ठीक है. वाटर कंटेंट के हमने कई सारे मेथड देख के लिए हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपको आता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में. थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सॉइल आपकी आपने इकट्ठी करी, उसमें बड़े पार्टिकल भी हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं, सेम साइज़ के भी हैं, ठीक है, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं. तो उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनका कैसे पहचानना है, उनका कैसे क्लासिफिकेशन करना है, वो सब हम इसमें देखेंगे. तो 2 तरह से एनालिसिस करते हैं. पहला होता है इसमें सीव एनालिसिस, दूसरा होता है इसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है. तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनका तो सीव यानी छन्नी, सीव मतलब छन्नी, तो सीव मतलब छन्नी. ये सीव अलग अलग साइज़ की होती है, हमारे पास बहुत सारे साइजेस की होती हैं, अलग अलग माइक्रोन mm की होती हैं.
तो कई इसमें जो है छन्नियों के थ्रू आप बता सकते हो कि साइज़ इतना है, छोटे हैं, बड़े हैं। और जो बहुत ही छोटे पार्टिकल है 75 माइक्रोन से भी कम के हैं। 75 माइक्रोन का मतलब होता है 0.075 mm। अब सोच लो आप 1 mm कितना होता है? 1 mm 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। और ये 0.075 mm मतलब बहुत ही पतला हिस्सा। इतने से नीचे की जो सॉइल होती है, वो छन्नी में नहीं जो है पास हो पाती, छन पाती, चिपक जाती है। तो उसे वो उसको इकट्ठा करके उस छन्नी को वॉश करके उसे फिर सुखा के ये पतली जो बहुत पतली सॉइल है 0.075 mm की, इसका हम एनालिसिस सेडिमेंटेशन एनालिसिस से इसका जो है आप डेंसिटी या साइज़ आपका वो साइज़िंग इससे करा जाता है। इसकी भी 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है इसका हाइड्रोमीटर मेथड, आपने सुना होगा, व्हिच इज़ वेरी फेमस। और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ओवरव्यू जान लेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे-कैसे होते हैं ये भी। तो डिटेल में डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। हाइड्रोमीटर मेथड एंड पिपेट मेथड, बस फिर भी हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है वो। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हाइड्रोमीटर मेथड, सीव एनालिसिस, पिपेट मेथड, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? और हाइड्रोमीटर मेथड के करेक्शंस वगैरह भी हैं, फॉर्मूले भी हैं, थोड़ा-सा वो भी एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है? स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो हम स्टोक्स लॉ क्या होता है, स्टोक्स लॉ के असम्पशन्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दिस। और कुछ हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नेक्स्ट क्लास में आपको हम स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। वी आर क्लोजिंग दिस।